ओम शांति। 7/3/90। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियाँ आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियाँ हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार यथा शक्तिशाली भगत बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, जितना समय चाहें, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करता है। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भगत भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भगत माला वाले भगत अलग हैं, लेकिन आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है। इस विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चला सकती है। रिजल्ट क्या देखा, जब, जहाँ और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो हैं, लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलाने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरों को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए,
जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वो अटूट और अखंड नहीं होता। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरे के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय प्यार परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हो, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा को कोई बात आपको पसंद नहीं आती है, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किस में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं थी, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द है व्हाई, व्हाट, तीसरा वांट। ये 3 शब्द खत्म करके एक शब्द बोलो
वाई आए तो एक शब्द बोलो वाह, वाट आए तो बोलो वाह। वाह शब्द आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोले तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना ही कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कर्म में जो दुआएं मिलती है, वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा, ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी भी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरे सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी। बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल से कष्ट नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल से कष्ट नहीं बनो। दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने की प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, ना कि अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि ये पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन नया रूप धारण करती है। समझा? टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है। मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता? सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर ये करना है, ये करना है, ये कहाँ तक करेंगे, अगर ये पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है। जहाँ प्यार वहाँ कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी समय पर कुर्बान हो जाता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्म प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। इसलिए कुछ समय लगता, कुछ मुश्किल लगता। अगर हो ही मुश्किल
तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता। परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, वो बीच से निकाल दो फिर सहज हो जाएगा। बाप दादा सदा कहते हैं टीचर अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली, नहीं तो टीचर बनी क्यों। टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमज़ोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी ये होगी वो कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मत्ते बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाणकार में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, हर कार में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो। वो लोग अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए कितना साधन अपनाते हैं। कभी सोचेंगे पुत्रवान बन जाएं, कभी सोचेंगे धनवान बन जाएं, कभी सोचेंगे आयुष्मान बन जाएं, और मांगते भी किससे? बाप से हैं और आप पूज्य आत्माओं से हैं, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप है। आपका तो मांगना पूरा हो गया ना। या कभी कभी थोड़ा मांगते हो, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, ये भी नहीं, स्वमान मिल गया, उसके आगे ये अल्पकाल का मान क्या है, ये भी मांगने का संकल्प नहीं आता। मांगना खत्म हो गया ना। ज्ञानी तू आत्मा बन गए ना, भगत तू आत्मा नहीं। कमजोर आत्मा को भी बाप दादा कहते हैं तो आप ऐसे भगत भी नहीं हो, बुद्धिवान हो। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी आत्माएं हो ना। बिन मांगे सब मिलता है, मांगने की क्या आवश्यकता है। कोई कमी होती है तो मांगना पड़ता है। अगर स्वयं ही सर्व प्राप्ति हो जाए तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठेगा। ऐसे इच्छा मात्र में विद्या अर्थात ज्ञानी तू आत्मा एक साथ सब कुछ दे दिया। थोड़ी थोड़ी चीज में खुश हो जाते हैं। अभी तो मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन गए। जो बाप से मिला है वो इतना मिला है कि मास्टर दाता बन गए। ऐसे है ना, सभी पक्के हो ना। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे कैसे कच्चे होंगे। माया कितना भी कोशिश करे कच्चे नहीं बन सकती, क्योंकि बाप दूर से ही जान लेते हैं कि माया आ रही है। डोंट केयर, वो भी पहचान लेती है कि ये मास्टर सर्वशक्तिवान है। यहाँ काम नहीं होगा तो खुद वापस चली जाती है। माया के रूप में वार नहीं कर सकती, वहाँ सफलता की माला बन जाती है। तो सभी ऐसे विजयी हो, पांडव अर्थात विजयी। कभी कुछ भी देखो सुनो तो अपने आप से बातें करो कि मैं वही पंडा हूँ, अनेक बार विजयी हूँ। ये खुशी है ना, ये भी आता है। या नॉलेज के आधार से कहते हो, ऐसे तो नहीं कहते, ऐसे तो नहीं बाप कहते हैं ये तो जरूर होगा ही। आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज होता है ना। अच्छा, सभी खुशी के झूलने में झूलने वाले हो ना। बाप ने ऐसा झूला दिया है जिसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं, जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, सिर्फ स्मृति में ही लाना है। इसलिए सहज है, इसमें थकावट भी नहीं होती। खुशी का झूला है ना, खुशी में थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में झूलते झूलते जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे या दर्द में जाएंगे, ऐसे तो नहीं समझेंगे। हाय कर्म बंधन, कर्म भोग बहुत कड़ा है। चाहे कितना भी कड़ा हिसाब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हो तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। ऐसे हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं। जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसे खुशी होगी ना। अच्छा,
रूहानी दृष्टि मिलते ही सृष्टि बदल गई। रूहानी दृष्टि से अपने आप को देखा, मैं कौन, और बाप को देखा, वही हमारा बाप है। इसमें सृष्टि बदल गई। पूरी सृष्टि बदली है या थोड़ी थोड़ी? कभी छिप छिप कर पुरानी सृष्टि देख लेते हो। कभी स्वप्न में पुरानी दुनिया आती है। स्वप्न भी बदल गए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई। बाप ही संसार बन गया, और कुछ है क्या? संसार में विशेष दो प्राप्ति है, एक है व्यक्ति, दूसरी है वस्तु। तो बाप ने सर्व संबंध के रूप में संसार में जो चाहिए वो दे दिया। सर्व संबंध बाप से अनुभव होते हैं, या कोई संबंध व्यक्ति से रहा है? और वस्तु से क्या मिला? खुशी मिलती है, सुख मिलता है। बाप ने अविनाशी प्राप्ति कराई है, तो प्राप्ति का अनुभव होता है। वैसे भी देखो, किसी भी आत्मा से मिलते हो, अगर कोई सदा खुश रहने वाला होता है तो वो चेहरा अच्छा लगता है, या जो खुश नहीं होता वो अच्छा लगता है। आप सदा चेयरफुल रहते हो। नशे से कहो हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? बाप दादा हर एक बच्चे का खुश चेहरा देखना चाहते हैं। आपको भी वही पसंद है ना, तो बाप को भी वही पसंद है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि ये गीत सदा गाते रहो। पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ये गीत आपका है ना। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े ते बड़ा खजाना खुशी दी है। ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। सिर्फ संभालने में कभी कभी अलबेले हो जाते हो, तब सदा नहीं होता है। बाप दादा के पास बच्चों के लिए ही ये खजाने हैं। जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है, हिसाब की बात नहीं, सबको पूरा अधिकार है। अच्छा, बाप दादा ने विदाई समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं हैं, फॉरेन में भी नहीं लगाते हो, वो तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। औरों को भी होली बनाने का रंग डालने वाले हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।